अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जनाब मैं बच्चों के कपड़े जो है ना ये निकाल रही हूँ पैकेट्स में से। मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिल गए हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं। मैं जोआना से लेके आई हूँ और 25 दिरहम से मुझे ट्राउज़र शर्ट दोनों मिल गए हैं। सो बच्चों के 4 सेट्स मैंने ले लिए हैं और 100% कॉटन नहीं है, लेकिन बहुत ही लाइट और बहुत ही ठंडा ठंडा सा कपड़ा है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप देखेंगे कि एक सीज़न चलेगा या 2 सीज़न चलेगा। तो खैर बहुत से लोगों ने मुझे ये भी मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान से मंगवा लें, आपको बहुत अच्छे कपड़े वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो लास्ट ईयर खुद भी गई थी, तो मैं तब भी पाकिस्तान से नहीं लेके आई। मैं सिर्फ अपने मंगवा लेती हूँ जब मैं पाकिस्तान ना जा सकूँ, लेकिन जब रेगुलर जाती हूँ तो अपने भी मैं अपनी चॉइस से खुद ही लेके आती हूँ। पाकिस्तान से ना मंगवाने की वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर आपको अपनी मर्जी की क्वालिटी चाहिए तो फिर वो प्राइस बहुत ज़्यादा बन जाती है और अब्रॉड के मुताबिक ही बन जाती है, तो फिर बंदा यहाँ से क्यों ना अपनी मर्जी से देखे। तो ये वजह है कि मैं फिर पाकिस्तान से मंगवाती नहीं हूँ। प्लस फिर कोरियर के चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, कपड़ों की कॉस्ट उतनी नहीं है जितने आपको कोरियर लग रहे होता है। एनीवेज ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं और बहुत अच्छे मुझे मिल गए हैं। ये वाला देखें टाई एंड डाई 25 दिरहम्स में पूरा सेट है, जबकि गैप पे तो मैंने बच्चों की एक शर्ट 80 दिरहम्स की ली थी। मैंने ना मिशारी की टीचर्स के लिए गिफ्ट लेने थे क्योंकि मिशारी इस वीक ये लास्ट वीक है उसका, फिर वो स्कूल छोड़ देगा, नर्सरी छोड़ देगा। तो मैंने सोचा कि एक मेमोरी के तौर पे उनको एक जो है ना गुड बाय गिफ्ट मिशारी की तरफ से हो जाए। तो मेरा प्लान था बाथ एंड बॉडी वर्क से एक मैंने लेना है वाटर स्प्लैश, क्योंकि बाथ एंड बॉडी वर्क्स मेरा फेवरेट है। और साथ ही फेरेरो रोशे का एक पैक जो है वो मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स के ही गुडी बैग में डाल के तो मैं दे दूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट होता है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का गुडी बैग। अच्छा, अब मैंने वहाँ से इतनी सारी शॉपिंग किया बाथ एंड बॉडी वर्क्स से, ये देखें, और लिटरली मुझे प्लास्टिक बैग्स में बाथ एंड बॉडी वर्क्स मिला है। लाइफ में आपने कभी नहीं, जो यहाँ पे जाते हैं उन्होंने लाइफ में कभी नहीं सुना होगा कैसे मिलता है। लेकिन खैर हो सकता है जो आजकल शॉपिंग कर रहे हो सिटी सेंटर शारजा से मैं लेके आई हूँ, तो हो सकता है आप में से भी कोई हो जो इसी तरह थैलियों में लेके आए हैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स। खैर मैं बहुत ज़्यादा दिल ख़राब भी हुआ मेरा। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो कहते हैं कि हमारे बैग्स ख़त्म हो गए, तो आप किसी और आउटलेट जाएँ तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उनको कहें ना कि हमने गिफ्ट करना है तो आप हमें एक्स्ट्रा गुडी बैग्स दें, तो आराम से दे देते हैं, प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, तो फिर खैर हम एक और मॉल गए, वहाँ जाके हमने उनसे पूछा तो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ सेल वाले बैग पड़े हुए हैं। एक्चुअली वो जो ब्लू वाले जो इनके ब्रांडेड बैग्स हैं वो अभी आए नहीं हैं नए, तो इस वजह से शायद ज़्यादातर के पास ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत दिल ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा। तो फिर खैर हम लोग गिफ्ट मार्केट गए और वहाँ से फिर हम लोग ये लेके आए हैं गुडी बैग्स। शदाद और तिहामी के लिए ना मैंने जेंट्स लोशन जो है ना बॉडी लोशन वो मुझे मिल रहा था, तो अक्सर इनके पास ख़त्म हुआ होता है, तो जब मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन ये भी एक उठा लिया और एक मैंने ये भी ले लिया। बहुत अच्छी दोनों की फ्रेगरेंस है और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं 3-4 उठा लूँ, लेकिन फिर ये लोग यूज़ भी नहीं इतना ज़्यादा करते हैं, तो वो 3 साल पड़े रहने हैं, तो उस वक्त तक और आ जाएंगे तो हम और ले लेंगे। अच्छा, अपने लिए ना मैंने एक ये वाटर स्प्लैश लिया था और ये मैंने आई थिंक हाँ ये मैंने 2 और टोटल लिए हैं ना। तो टीचर्स के लिए लिया तो मुझे इसकी इतनी अच्छी खुशबू लगी, तो शराब मुझे कहते हैं अपने लिए भी ले लो। ये मैंने एक वेनिला क्लाउड जेंटल जेल हैंड वॉश हैंड सोप ये मैंने लिया। मैं तो कभी इससे दिल ही नहीं भरता, मेरा एक वेनिला ख़त्म नहीं होती और कोई ना कोई प्रोडक्ट वेनिला में मेरी दूसरी आई होती है। सो मच हो कि मैं तो ये वाली भी वेनिला में लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ना वाटर स्प्लैश तिहामी और शहजाद लेने नहीं देते वेनिला में, कहते हैं हर वक्त तुमने केक बन के फिरते रहना है। लिटरली मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए मैं फिर वो नहीं ले सकती, लेकिन हैंड वॉश या फिर बॉडी लोशन के तौर पे मैं ज़रूर ले लेती हूँ। ये है इनटू द नाइट और ग्रेफाइट, ये 2 बॉडी लोशंस हैं जो जेंट्स वाले हैं, और साथ में मैंने अपने लिए कन्फेटी डे ड्रीम लिया था, और ये वेनिला क्लाउड ये हैंड वॉश है, और इसके अलावा ये एंडलेस वीकेंड हनी वाइल्ड फ्लावर एंड लव एंड सनशाइन, ये 3 तरह की फ्रेग्रेंसेस थी, तो मैंने ये वाली ली हैं सारी। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहें तो। अब तो 1 साल हो गया मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सेट कर पा रही हूँ। पहले मिशारी हर चीज़ को छेड़ता था और निकाल के जो भी प्रोडक्ट्स होती थी, कुछ बच्चों के लिए भी सेफ़ भी नहीं होती, जैसे परफ्यूम वगैरह आंखों में लगा लें, तो मैं नहीं रख पाती थी। लेकिन अब जो बच्चा बड़ा हो गया ना, तो अब मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर पा रही हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में, और मैंने ये शीट्स कब से लेके रखी हुई हैं, और जब से ली थी ना शहजाद की जॉब स्टार्ट हो गई थी, और मैंने सोचा था कि एक दिन का पूरे दिन का काम है और मैं ना ये शीट्स लगा लूँगी। तो
लेकिन क्या हुआ कि जब शराद की जॉब स्टार्ट हो गई तो अब सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं, बच्चों को खुद ही देखना है। हामी तो बड़ा है लेकिन उसको भी खाना वगैरह देना, फिर उसको खाने के लिए 10 दफ़ा कहना कि बेटा उठो खाना खा लो तो या ये कि शावर ले लो, चेंज कर लो, इस तरह काम। फिर मिशारी की तो हर छोटा छोटा काम खुद ही करना होता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं एक पूरा दिन इस चीज़ पे लगा सकूं। हाँ, मेरे पास वीकेंड ज़रूर होता है जिसमें शराद घर होते हैं, लेकिन उसमें फिर हम लोग अपनी आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि रोज़ थोड़ा थोड़ा ना शीट्स का काम मैं करूँगी। एक दिन मैं शीट्स काट लूँगी, एक दिन 1-2 कैबिनेट्स में लगा लूँगी और इस तरह कर करके ना पूरा किचन में सेट कर लूँगी। वो जो मुझे पहले आदतें हैं ना कि एक ही दिन में सारा काम हो जाए, वो अब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो मुझे अपने आप को एडजस्ट उसी तरह से ही करना है। चिकन मैंने कट कर लिया और अभी बर्तन धो रही हूँ चिकन वाले। ये साथ ही मैं वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि ज़रा से भी पड़े रहे ना फिर उसमें चिकन की जो है ना वो आ जाती है ओडर। अच्छा जी, चिकन के ऊपर मैंने डाला है ऑयल और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैं इसमें डाल दूँगी स्प्रिंग अनियंस। ये मेरे पास फ्रोज़न पड़े होते हैं तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये जो टिकटॉक वायरल रेसिपी है तेरियाकी चिकन की, इसमें ये तीनों चीज़ें नहीं थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड स्प्रिंग अनियंस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्राउन शुगर और क्या कहते हैं सोया सॉस, और उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है तो वो इतनी मज़े की रेसिपी लग रही होती है कि दिल चाहता है ट्राई करें। लेकिन जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही निकला कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, क्योंकि खुद मैं सोच सोच के हैरान हुई थी कि अगर 1 kg चिकन है तो उसके अंदर पूरा 1 कप ऑफ सोया सॉस कैसा लगेगा। सो मैंने तो हाफ डाला था और वो भी लो सोडियम सोया सॉस ताकि बहुत ज़्यादा ही नमक ना हो जाए, और साथ में मैंने ब्राउन शुगर भी थोड़ी डाली थी। बट उसके बावजूद रेसिपी जो आई है और उसका जो बच्चों ने नाम रखा है वो आप आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं राइस बॉईल कर रही हूँ। बहुत मज़े के राइस बनते हैं। राइस के साथ फ्रोज़न कॉर्न था वो भी मैंने डाल दिया है और कॉर्न का पूरा फ्लेवर राइस में आ जाता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। एनीवेज जी, यहाँ पे मैंने जब चिकन को स्टर फ्राई कर लिया ना, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है सोया सॉस और साथ में ब्राउन शुगर और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे काम ख़राब होता है जो बताया नहीं जाता उस रेसिपी में, वो ये है कि ये शुगर जो है ना पानी छोड़ती है, चिकन भी पानी रिलीज़ करने लग जाता है अपना, और इतना सारा पानी पानी हो जाता है कि जब तक आप पानी को ड्राई करते हैं ना तो चिकन उस वक्त तक बिल्कुल लकड़ी जैसा बन गया होता है। हामी 2-3 दिन से घर पे ही है। आखिरी वीक था, उसका बड़ा मूड था कि वो पूरा वीक स्कूल जाए, लेकिन उसका गला ख़राब है, बुखार हुआ हुआ है, उसको खांसी हुई है और वो बेचारा जो है ना तबीयत उसकी बहुत डाउन है। तो खैर घर पे ही है और बस मैं आई थी थोड़ा चाय पीने के लिए और उसके बाद जाके बार बार मैंने चिकन को देख रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी जल्दी से चिकन वाला काम पूरा हो जाए। जैसा भी बन गया कोई बात नहीं, खा लेंगे। लेकिन उसके बाद ना हमने जाना था हमारी बिल्डिंग में स्विमिंग पूल और साथ में लेडीज़ जिम, जेंट्स जिम और फिर उसके अलावा सोना एंड स्टीम, ये सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन हो गए हैं। तो हम बड़े एक्साइटेड थे जाने के लिए कि देखें कैसा है। तो ये हम अपनी बिल्डिंग में आए हैं और यहाँ पे ना लेडीज़ का पूल भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेडीज़ का पूल और लेडीज़ का जिम भी है, जेंट्स का भी है। सो चले हम देखते हैं, बहुत हम एक्साइटेड हैं इसके लिए। जिम एंड स्विमिंग पूल का हम कब से वेट कर रहे थे। जब हमने ये अपार्टमेंट लिया था तो उन लोगों ने बताया था कि उसकी रेनोवेशन स्टार्ट हुई हुई है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 मंथ्स लगेंगे। लेकिन वही बात है कि आई थिंक 6-7 मंथ्स लग गए हैं, लेकिन एटलीस्ट समर में रेडी हो गया। तो ये एरिया है जी, लॉकर्स हैं यहाँ पे और इधर ये सिंक वगैरह हैं और जो लेफ्ट साइड पे है वो टॉयलेट्स हैं, राइट साइड पे ये सारे शावर्स हैं। ये जो ब्राउन डोर है ये स्टीम रूम है और ये बेंचेस वाला एरिया ये सोना रूम है। और सोना जो है वो बेसिकली ड्राई हीट होती है और जो स्टीम होती है वो मॉइस्ट वाली हीट होती है। तो स्टीम वैसे तो मुझे बहुत, ह्यूमिडिटी भी उसमें ज़्यादा क्रिएट होती है, वो मुझे तो बहुत सूट करती है। तो मैं दोनों ट्राई करके देखूंगी, फिर मैं आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो ये है जी जिम वाला एरिया और ये देखें बाहर का व्यू कितना अच्छा है, क्योंकि ये टॉप पे बिल्कुल ना ये बना हुआ है जिम। और ये है सारा एरिया, बहुत खुला जिम भी है और बड़ा भी है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और इसके अंदर तो इतने सारे इक्विपमेंट्स है कि बहुत सारों के तो मुझे नाम भी नहीं आते हैं, मुझे बस बेसिक से नाम आते हैं, जैसे ट्रेडमिल है, इलिप्टिकल बाइक है, बेंच प्रेस है, बस 1-2 इस तरह के आते हैं। मैंने कभी जिम किया नहीं है और शराद से सुन के ही मुझे इस तरह के नाम आते हैं। खैर जी, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे डंबल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो वो तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैं कब से लेना चाहती हूँ लेकिन मैंने नहीं लिए। अच्छा जी, अब चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ।
स्विमिंग पूल एक ही है और उसमें जेंट्स का अलग अलग डेज हैं और लेडीज़ के अलग डेज हैं और शाम 6 बजे तक ही टाइम है, उसके बाद पूल बंद हो जाता है। तो हमने बात की थी बिल्डिंग मैनेजमेंट से कि आप फैमिलीज़ के लिए 6 बजे के बाद का टाइम रख दें, क्योंकि शरात तो ऑफिस से ही आते हैं तकरीबन 5:45 पे। तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पे शारजा में अलाउड नहीं है बिल्डिंग्स के अंदर 6 बजे के बाद पूल यूज़ करना। तो जब उन्होंने जनरलाइज सबका कह दिया है कि मिनिस्ट्री की तरफ से अलाउड नहीं है, तो फिर हमें यकीन करना पड़ा, वरना तो हमारा पूरा प्लान था बहस करने का कि नहीं आप शाम को फैमिलीज़ का टाइम रख दें ताकि हम पूरी फैमिली आके एंजॉय कर सकें। लेकिन खैर जो भी टाइम है हम उसे एंजॉय करेंगे। और इतनी दूर तो मैं, इतनी ऊपर तो मैं कभी ना रहूं, बहुत ही खौफ आता है। तो खैर ये बिल्डिंग के टॉप पे बना हुआ है। बहुत प्यारा पूल है, बच्चों के लिए सेपरेट बना हुआ है और छोटे बेबीज़ के लिए अलग बना हुआ है, और ये वाला एडल्ट्स के लिए है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा था। और हो सकता है कि आगे विंटर में वो यहाँ पे कोई बेंचेस वगैरह या कोई चेयर्स वगैरह रखते हैं, और अगर रखें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना सारा खुला एरिया, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में अगर बैठे हों तो कितना मज़ा आएगा। सो इस जगह को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं आती रहूँगी। बस एक दफ़ा बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो जाए, मुझे अपनी नई रूटीन पता चल जाए, तो फिर उसके बाद बच्चों को लेके मैं आया करूँगी। तो खैर जी, घर वापस नीचे आ गए रूम में और घर में और ये राइस जो है इनको मैं फ्लफ अप कर रही हूँ। और ये देखिए, ये दो तरह के तिराकी, एक मीट बॉल्स हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तिराकी चिकन है। ये मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक ये तिराकी है जो कि बिल्कुल ही ब्लैक किस्म का चिकन, और बच्चों ने तो उसका नाम ही ब्लैक चिकन रख दिया था। और खाने में भी बहुत ड्राई था, बहुत हार्ड था, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेश तो था, होममेड था, तो हमने खा लिया। अच्छा हुआ कि मैंने इसके अंदर ना सोया सॉस कम डाली है, सो सॉल्ट इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे या हम लोग खा ना सकें। तो खैर जी, ये रेसिपी बिल्कुल भी आपने ट्राई नहीं करनी, और अगर ट्राई करनी है तो फिर इस तरह के रिजल्ट के लिए तैयार रहें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से कोई वायरल रेसिपी ट्राई ज़रूर करूँगी। मुझे ना टिकटॉक की रेसिपीज़ देखने से बहुत मज़े की लगती हैं, सो मैं ये इस तरह की चीज़ें ट्राई कर करके आपसे शेयर करती रहा करूँगी। अक्सर पहले भी करती रही हूँ, आगे भी करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।